दोस्तों, तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस के चलते हर दिन हजारों लाखों लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। भारत में अभी तक 1,62,63,695 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें करीब 1,86,928 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी जानवरों को बीमार होते देखा है या फिर उन्हें दवाई के ऊपर डिपेंडेंट होते देखा है? आप में से कुछ ने देखा होगा, लेकिन दोस्तों, जानवरों को अपने पूरे लाइफ टाइम में एक या दो बार इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। हम ह्यूमन इतना एडवांस होने के बाद भी बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? एनी गेस? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे मेजर रीज़न है हमारे और जानवरों में, वह है हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा डाइजेशन। एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वह कुछ भी आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एनिमल्स एक तरह के फूड इंटेक पर निर्भर रहते हैं जो उन्हें किसी भी अलग तरह के फूड एक्सपोजर से बचाए रखता है, जबकि हम कई अलग अलग तरह के फूड्स का इंटेक करते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि हमारी और जानवरों की इम्यूनिटी में इतना डिफरेंस होता है। खैर, वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ ही गए हैं कि हमें बीमारी और वायरसेस से बचाने में हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे में अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी कोरोना वायरस को भी आसानी से ख़त्म कर सकती है, जो कि हमें वर्डोमीटर के ग्राफ पर भी देखने को मिलता है, जिसका कहना है कि टोटल इन्फेक्टेड हुए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में से 1,36,48,159 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए हैं। डेथ रेशो की बात करें तो सिर्फ वही लोग इस वायरस को सरवाइव नहीं कर पाए जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर थी। आप अपनी इम्यूनिटी को खुद से चेक कर सकते हैं, यह देख कर कि आप कितनी जल्दी बीमार होते हैं। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और आपको ठीक होने में भी समय लगता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। वहीं अगर आप साल में एक या दो बार बीमार होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको कैसे स्ट्रांग करें, आइए जानते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को जल्दी से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में कुछ विशेष चीज़ों को ऐड करें, जैसे गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में सबसे तेज़ी से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हमारे शरीर से किसी भी तरह के बुखार दूर रखता है, चाहे वह डेंगू की वजह से हो, कोरोना की वजह से हो या फिर क्रॉनिक बुखार ही क्यों ना हो। यह सभी तरह के फीवर्स को ठीक करता है। इसके अलावा ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखता है, साथ ही आपके शरीर में गठिया और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को भी दूर रखता है। गिलोय का प्रयोग आप 3 अलग अलग फॉर्म्स में कर सकते हैं: टैबलेट, जूस और पाउडर। यूँ तो गिलोय आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप इसको मार्केट से खरीद भी सकते हैं। रॉ फॉर्म में आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। तुलसी। क्या आप जानते हैं कि तुलसी में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो वायरस और डिजीज को बॉडी में बढ़ने से रोकते हैं। आयुर्वेद में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद बताया गया है। तुलसी की जड़, उसकी शाखाएं, पत्ती, बीज सभी का अपना अपना महत्व है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 20 ग्राम तुलसी बीज चूर्ण में 40 ग्राम मिश्री मिलाकर पीसकर रख लें। सर्दियों में इस मिश्रण की 1 ग्राम मात्रा का कुछ दिन सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा गलत खान पान या प्रदूषित पानी की वजह से अक्सर लोग डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। खास तौर पर बच्चों को यह समस्या बहुत होती है। तुलसी की पत्तियां डायरिया, पेट में मरोड़ आदि समस्याओं से आराम दिलाने में कारगर हैं। इसके लिए तुलसी की 10 पत्तियां और 1 ग्राम दानों को पीसकर शहद में मिलाकर उसका सेवन करें। साथ ही सर्दी जुकाम होने पर या मौसम में बदलाव होने पर अक्सर गला बैठ जाने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तुलसी की पत्तियां गले से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में फायदेमंद होती हैं। गले की समस्याओं से आराम पाने के लिए तुलसी के रस को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर
उससे कुल्ला करें। इसके अलावा तुलसी रक्त युक्त जल में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से भी दांत व गले की सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। हल्दी हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिस वजह से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी में वात कफ दोषों को कम करने वाले गुण होते हैं और यह शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। हल्दी की तासीर गर्म होने की वजह से जुकाम में इसका सेवन करना फायदेमंद रहता है। हल्दी के धुएं को रात के समय सूंघने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। हल्दी सूंघने के कुछ देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा यह खांसी में फायदेमंद होती है। खांसी चाहे सूखी हो या बलगम वाली, बॉडी में कफ बढ़ जाने के कारण होती हैं। हल्दी में कफ को संतुलित करने का गुण होता है, जिसके कारण यह हर प्रकार की खांसी में फायदेमंद होती है। इसके अलावा आप हल्दी का प्रयोग डायबिटीज होने पर भी कर सकते हैं। खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से डायबिटीज होती है। इस अवस्था में हल्दी फायदेमंद होती है, क्योंकि डायबिटीज होने का एक कारण पाचन का खराब होना माना गया है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। साथ ही इस स्थिति में कफ भी बढ़ जाता है। हल्दी में पाचक गुण होने के कारण यह पाचन को स्वस्थ बनाती है और मेटाबॉलिज्म ठीक रखती है। साथ ही कफ शामक होने के कारण यह डायबिटीज के लक्षण को कम करने में मदद करती है। विटामिन सी एंड डी आज के इस समय में लोगों में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी पड़ जाती है वह है बॉडी में विटामिन की कमी। खराब खान पान और पैकेज वाला खाना खाने से हमारे शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनकी शरीर को आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सही मात्रा में है तो कोरोना जैसा वायरस आपको छू भी नहीं सकता। विटामिन में विटामिन सी और डी को इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी कमी पूरी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना चाहिए। विटामिन सी के लिए आप आंवला, नारंगी, नींबू, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर। वहीं विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप। सुबह में 15 से 20 मिनट धूप में बैठें या टहलें। इससे आपके शरीर को प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप ये सभी चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस डाइटरी प्लान के साथ अपनी पुरानी हैबिट्स को भी कंटिन्यू रखते हैं तो आपको इस डाइटरी प्लान का इतना बेनिफिट देखने को ना मिले। इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहला, नींद। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नींद एक ज़रूरत है। नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम देने की एक प्रक्रिया है, ताकि शरीर और मन ऊर्जा का संग्रह कर ले और आप आगे के काम के लिए तैयार हो जाएं। इसीलिए अच्छी और गहरी नींद के बाद आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करते हैं। अगर किसी कारण से ये नींद पूरी नहीं होती तो आप परेशान, चिड़चिड़े, आलस्य और कमज़ोरी जैसी कई समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। देखा जाए तो नींद ना आना कोई बीमारी नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। अच्छी नींद लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करें, चाहे वह टहलना हो, रनिंग करना हो, जिम जाना या योगा प्रैक्टिस को करना। ये सभी फिजिकल एक्सरसाइज आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प करेगी। खराब खान पान। आपकी बॉडी किस स्टेट में है, इसका बहुत बड़ा कारण है आपकी डाइट। हमारे इस मॉडर्न समाज में जब सभी जंक फूड और पैकेज फूड की ओर भाग रहे हैं, ऐसे में जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं वो है उनका खुद का स्वास्थ्य। जंक फूड और पैकेज फूड में हमारे शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। लंबे समय तक ऐसा करने से हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है और हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड या पैकेज फूड लेते हैं तो उसे लेना कम कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट का इंटेक करें। आज ही अपनी डाइटरी प्लान को चेंज करिए। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप में कोरोना के लक्षण हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना होगा। तो आज ही अपनी इन हैबिट्स को बंद कर दीजिए जब तक कि आपकी इम्यूनिटी बेटर नहीं हो जाती। स्ट्रेस।
स्ट्रेस एक ऐसी कॉमन समस्या है, सभी किसी न किसी रूप में झेल रहे हैं। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसे एक बीमारी समझकर उससे लड़ने लगता है और उसे कम करने में लग जाता है। जब आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है और आप किसी न किसी बीमारी से घिर जाते हैं। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए और किसी न किसी एक्सरसाइज या ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करना शुरू करिए। ये एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आपके अंदर एंडोर्फिन नाम के गुड केमिकल को रिलीज करता है, जिससे आप अच्छा फील करने लगते हैं। कोरोना वायरस ऐसा वायरस नहीं है जिसे हराया ना जा सके। हमें बस खुद को अंदर से तैयार रखने की ज़रूरत है। अगर आप अंदर से तैयार हैं तो कोरोना क्या, आप कोरोना से 10 गुना ज़्यादा बड़े वायरस को भी हरा सकते हैं। आपको बस ज़रूरत है खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखने की। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।